अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की स्पर्श का तीसरा पाठ और वो है तंतारा वामीरो कथा, जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। तो बच्चों, जो प्रस्तुत पाठ है तंतारा वामीरो कथा, ये भारतीय द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष मतलब बहुत ही जलन के आपस में लोग ईर्ष्या करते थे, ऐसी गहरी जड़ें जमा चुका था ईर्ष्या कि उस विद्वेष को जड़ से उखाड़ने के लिए एक प्रेमी युगल को अपना बलिदान देना पड़ा, अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। सॉरी। उसी प्रेमी युगल के बलिदान की कथा को इस जगह पर हमारी जो पाठ्यक्रम है उसमें बयान किया गया है। प्रेम देखो सबको जोड़ता है और जो घृणा है वो दूरी बढ़ाती है, ये तो हम सब जानते हैं। और इसलिए जो समाज के लिए प्रेम का अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज न केवल उसको याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को भी व्यर्थ नहीं जाने देता। तो यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले प्रेमी युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व के साथ उनका नाम आदर के साथ लेते हैं। तंतारा वामीरो क्या है? एक प्रसिद्ध लोक कथा है। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान। निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम था कार निकोबार। कहा जाता है ये दोनों द्वीप समूह कभी एक ही थे। तो प्रस्तुत पाठ में युवक तंतारा और युवती वामीरो की प्रेम कथा का वर्णन है। तो चलिए पढ़ते हैं। तंतारा जो था बच्चों, वो एक बहुत ही सुंदर, बलिष्ठ और सहयोगी युवक था। वो सब लोगों को बहुत प्रिय था, सभी लोग उसका बहुत आदर किया करते थे, यहां तक कि गांव के प्रत्येक उत्सव में भी उसको बुलाया जाता। वह भी समयानुसार सबकी सहायता करता। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसे वो हमेशा अपने कमर में बांधे रहता। लोगों का मानना था कि ये तलवार लकड़ी की नहीं है बल्कि इसमें कोई जादुई तलवार है, जैसे कि उसमें कोई दैवीय शक्ति है, ईश्वर की प्रदत्त, ईश्वर की द्वारा दी गई कोई ऐसी शक्ति है। वह न तो इस तलवार का कभी प्रयोग करता और न ही कभी उसे अपने से अलग करता। तो एक बार की बात क्या है कि शाम को समुद्र किनारे टहलते हुए तंतारा को मधुर गीत सुनाई दिया और वो गायन इतना प्रभावी था, इतनी मीठी आवाज में कोई लड़की गा रही थी कि वो अपनी सुध बुध खो बैठा और वो उसी ओर चल दिया। वहां उसने एक युवती को देखा जो ढलती शाम के सौंदर्य में बेसुध समुद्र को निहारते हुए श्रृंगार गीत गा रही थी। अचानक एक समुद्र की लहर ने वामीरो को भिगो दिया और उसने गीत गाना बंद कर दिया। तभी तंतारा बोल उठा कि तुमने गीत क्यों रोक दिया? वामीरो चौंक पड़ी और उसने बड़ी बेरुखी से कहा कि पहले मुझे यह बताओ कि तुम हो कौन जो मेरा गीत ऐसे सुन रहे हो? इस प्रकार प्रश्न पूछने का कारण क्या है? तंतारा बार बार उससे कहने लगा कि तुम ये गीत पूरा कर दो, तुम ये गीत पूरा कर दो। इसके बाद उसने उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि वह लपाती गांव की रहने वाली है और उसका नाम वामीरो है। अब जब वामीरो घर पहुंची, क्योंकि तंतारा हमने बताया कि बड़ा सुंदर बलिष्ठ युवक था, तो वामीरो के मन में भी उसके लिए प्रेम की भावना जन्म लेने लगी। तो वामीरो घर पहुंचकर बार बार तंतारा को याद करने लगी। उसने अपने लिए जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी, तंतारा बिल्कुल वैसा ही था और वो जानती थी कि दूसरे गांव के युवक के साथ अगर विवाह किया जाए तो ये उसके गांव की परंपरा के जो है विरुद्ध था। यानी एक गांव की लड़की की शादी उसी गांव के लड़के से हो सकती थी, अगर वो दूसरे गांव का है तो ये शादी संभव नहीं थी। तो अब क्या हुआ? तंतारा शाम होते ही समुद्री चट्टान पर खड़ा होकर वामीरो का इंतजार करने लगा। ऐसी प्रतीक्षा उसने अपने शांत और गंभीर जीवन में कभी भी नहीं की थी, यानी बड़ी बेचैनी से वो तो वामीरो की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे वामीरो के आने की आशा बहुत कम थी, लेकिन उसे तभी अचानक नारियल के झुरमुटों में उसे वामीरो दिखाई दी। अब तो तंतारा की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों एक दूसरे को बिना बोले शब्दहीन एकटक निहारते रहे। सूर्यास्त हो चुका था, सूरज डूब चुका था, अंधेरा बढ़ने लगा। तभी वामीरो सचेत हुई, यानी उसको होश आया कि ये क्या हुआ, और वो अपने घर की तरफ दौड़ी। तंतारा चुपचाप वहीं खड़ा रहा। अब एक और
गांव में पासा गांव था, उसमें पशु पर्व का आयोजन किया जाता था। अब हम उस भी बात करेंगे। तो तंतारा और वामीरो का मूक प्रेम, मतलब कि जो ऐसा प्रेम जो उन्होंने बताया किसी को भी नहीं था, लेकिन कहते हैं प्रेम छुपता नहीं, तो ऐसे जो उनका मूक प्रेम था, चुपचाप जो उनके द्वारा प्रेम की भावना थी, वो लपाती गांव के कुछ युवकों को पता चल गई। बस उन्होंने क्या किया, गांव के सभी लोगों को बता दिया। उन्हें दोनों को समझाया गया, तंतारा वामीरो को, कि देखो तुम्हारा मिलना संभव नहीं है, पर वे नहीं माने। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। वर्ष में एक बार होने वाले आयोजन में सभी गांव के लोग पासा में एकत्रित हुए। तंतारा की आंखें सिर्फ वामीरो को ढूंढने में लगी हुई थी। तभी उसे वामीरो दिखाई दी। वामीरो तंतारा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो बहुत दिन से मिले नहीं थी और उनको लग रहा था, वामीरो को लगा कि मेरा तो विवाह इससे नहीं हो पाएगा। तो वो उसको देखते ही बड़ी भावुक हो गई और रोने लगी। वामीरो की माँ को अनेक लोगों की उपस्थिति में तंतारा के पास खड़ी वामीरो का रोना बड़ा अपमानजनक लगा। उसको लगा मेरी गांव में बड़ी बदनामी हो गई। वो बहुत क्रोधित हो गई उसकी माँ, और उसने तंतारा को कई तरीके से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरुद्ध आवाज उठाने लगे कि ये गलत है, हम तुम्हारा विवाह नहीं होने देंगे। तंतारा के लिए सब कुछ बड़ा असहनीय हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे, और उसे इस गांव की परंपरा पर बहुत क्रोध आ रहा था कि ये कैसी परंपरा है कि एक गांव की लड़की को दूसरे गांव के लड़के से विवाह करने की अनुमति नहीं है। तो अब क्या हुआ, इधर वामीरो लगातार रोए जा रही थी और तंतारा का क्रोध बढ़ने लगा। उसका हाथ अपनी तलवार पे गया और उसने तलवार निकाल ली। अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने तलवार को धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से अपनी तरफ घसीटते घसीटते दूर तक पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब कहते थे ये तलवार जो है दैवीय तलवार है। लोगों ने देखा तलवार की जहां जहां लकीर खींची थी वहां से धरती फटने लगी। तंतारा क्रोध में द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को काटता चला गया, और जैसे ही वह अंतिम छोर पर पहुंचा तो पूरा द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। दुर्भाग्य से तंतारा और वामीरो अलग अलग हिस्सों में रह गए। अब जैसे ही तंतारा को होश आया कि मेरी वामीरो तो उधर ही रह गई, और उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसना शुरू हो गया। उधर जो है उसने छलांग लगाकर सिरा थामना चाहा, पर ऐसा न कर पाया। वह वामीरो वामीरो चिल्लाता हुआ समुद्र की सतह की ओर फिसल गया। उधर वामीरो भी तंतारा तंतारा पुकार रही थी। उधर तंतारा लहूलुहान होकर गिर पड़ा और पानी में बह गया। वामीरो उसके गम में पागल हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर से अलग होकर तंतारा को खोजती फिरती थी, पर तंतारा का कोई पता न था, उसका कोई सुराग न मिला। आज तंतारा और वामीरो दोनों ही नहीं है, परंतु उनकी प्रेम कथा अंडमान निकोबार के प्रत्येक घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का विचार है कि तंतारा की तलवार से ही कार निकोबार का जो दूसरा टुकड़ा हुआ वो लिटिल अंडमान है, और तंतारा और वामीरो के इस बलिदान के बाद एक सुखद परिवर्तन क्या हुआ कि निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। यानी उन्हें लगा कि ये हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कि हमने एक ऐसे प्रेमी युगल को अलग कर दिया। वो हमारे ही तो गांव के जवान बच्चे थे, हमें उनकी बात संभवतः मान लेनी चाहिए थी, वरना वो इतना बहादुर तंतारा और इतनी अच्छी लड़की वामीरो का ऐसा दुखद अंत न होता। तो बच्चों, ये थी हमारी तंतारा वामीरो की कहानी। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको शब्दार्थ बता दूं। द्वीप समूह क्या होता है? समुद्री टापुओं का समूह। श्रृंखला जो एक क्रम है, सिलसिला। दैवीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। चैतन्य, चेतना में आना। झुंझलाना, खींच जाना। और अन्य मनस्कता, यानी जब मन कहीं और हो, अनमनासा होना। बाट जोहना, प्रतीक्षा करना। झल्लाहट, खींच। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए किसी को देखते रहना। और निश्चल, निश्चल भी वही है, स्थिर मूर्ति की तरह। और अनवरत माने लगातार। किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति। तो ये बच्चों, मैं इसके एक दो प्रश्न बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है।
एक तो ये कर जाने आप अच्छे से, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। तो जो मैंने पशु पर्व की चर्चा की है उसके अंतर्गत वो आ जाएगा। और एक तंतारा वामीरों के चरित्र चित्रण आप लोग अच्छे से कर जाइएगा, वो कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वो आपको आसानी से पता ही है कि तंतारा आकर्षक व्यक्तित्व का था, परोपकारी था, विलक्षण शक्ति से भरपूर था, सच्चा प्रेमी था। और वामीरो प्रकृति प्रेमी थी, बहुत अच्छी गायिका थी, लोकलाज का की रक्षक थी और निश्चल प्रेमिका थी। इन्हीं को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, एलैबोरेट कर दीजिएगा। तो ये था बच्चों हमारी बहुत प्यारी सी कहानी, लव स्टोरी, जिसे आप कहते हैं प्रेम कथा है ये हमारी तंतारा और वामीरो की। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।